जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोगों ने महाजनपदों का काल देख लिया था और आज हम आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हमें जानना है। जैन और बौद्ध, इनसे एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे एग्जाम में। छोटे से टॉपिक हैं, आधे घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका काम ये है कि जो भी आपके पास PYQ हो, जिससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस टॉपिक में कवर किए गए हैं या नहीं। अगर नहीं कवर किए गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम उसको कवर कर लिया जाएगा। अगर कवर कर लिए गए हैं तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, एक दो पेज का नोट्स बनेगा और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म की सबसे खास बात यह है कि स्थापना ऋषभ देव ने की थी और यही इसके फर्स्ट तीर्थंकर थे, जो पहले संत थे जिन्होंने ये स्थापना किया था, ऋषभ देव। तेईसवें थे पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे लास्ट महावीर स्वामी। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, कोई पूछे कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी, तो क्या बताएंगे? महावीर स्वामी ने नहीं की थी। महावीर स्वामी उस धर्म के पार्ट थे, उनसे पहले भी कई लोग थे जो इस धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रख। महावीर स्वामी इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं है। यहां पर जो एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। ये जो पहले संत थे, संस्थापक थे, ये 24 जो संत चले आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं तीर्थंकर, और जो इसके अनुयायी या महात्मा हैं, इनको तीर्थंकर ना बोल करके बोला जाता है निर्ग्रंथ। तीर्थंकर और निर्ग्रंथ में अंतर है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना। ये जो पार्श्वनाथ थे, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहां पर? वाराणसी। आनंदपाद आश्रम के पास जगह का नाम है। वाराणसी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इनको जो इनकी जो मृत्यु हुई, जो इन्होंने निर्वाण प्राप्ति किया, वो कहाँ प्राप्त किया? सम्मेद पर्वत या सम्मेद शिखर भी इसको बोलते हैं। इस पर हाईलाइट इस वजह से लगाए दे रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल एक दो साल में ये न्यूज में था। सरकार की तरफ से इसको टेक ओवर करने की बात की जा रही थी, या सरकार की तरफ से इसको एक पर्यटन स्थल बनाने की बात की जा रही थी। तो जैन लोगों ने इसका विरोध किया था। तो जरा ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ है। इसकी लोकेशन एक बार जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना। महावीर स्वामी के बारे में जरा डिटेल में पढ़ना है। इनका जन्म
599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 में से 72 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 523, 527 ईसा पूर्व। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये मृत्यु का समय है। ईसा पूर्व में आगे बढ़ता रहते हैं, 599 से 527। ठीक है, तो 72 वर्ष की उम्र तक ये इन्होंने जीवन अपना जिया। ठीक। पिता सिद्धार्थ, यात्रक कुल, माता त्रिशला, ये भी लिखिएगा, लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री, चेटक की बहन, पुत्री नहीं, चेटक की बहन। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, यहीं पर नोट कर लीजिए। पार्श्वनाथ के जो पिता हैं, ये काशी के इक्ष्वाकुवंशी कौन है? अश्वसेन, अश्वसेन, ये पार्श्वनाथ के पिताजी हैं। ठीक है, महावीर स्वामी में चलते हैं। माता हो गई, पत्नी यशोदा, भाई, ये सब पूछा गया है, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी के नाम से याद रखिएगा। इनके जो पति थे, मतलब महावीर स्वामी जी के दामाद, उनका नाम था जामाली या जामली, और यही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। प्रथम शिष्य। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान, तो इनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग बात ये है, वो जो है वो ये है कि यहाँ पर जो 24वें तीर्थंकर थे, 1 से लेकर के 24 तक, उनमें से कुछ तीर्थंकर को सिंबल से डिनोट किया गया है, मतलब उनके कुछ फिक्स सिंबल हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएंगे। और इन सिंबलों से आपको 2023 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से धर्म में ये कहा गया है कि प्रकृति, मतलब ईश्वर का निवास प्रकृति के सभी वस्तुओं या चीज़ों पर है। तो कौन बताएगा? जैन धर्म। क्यों? क्योंकि इनके प्रतीक से ही आपको पता चल जाए, जैसे जैसे इनके प्रतीक हैं। तो कुछ का नाम तो जरूर ध्यान रखिएगा। पहले थे ऋषभदेव, इनके हैं बैल या सांड। ऋषभ का मतलब वृषभ से लगाइएगा, वृषभ देव भी इनको बोलते हैं। ठीक है, दूसरे हैं अजितनाथ, इनके हैं हाथी, अजितनाथ के हो गए हाथी। और तीसरे हैं संभवनाथ, घोड़ा। ये लाइन से हैं, पहले, दूसरे, तीसरे। ठीक है, बैल हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया। ठीक है, चौथा,
चौथा नहीं, के बाद आ जाइए 19वां, 7वां, समपार्श्वनाथ। इनका है चिन्ह स्वास्तिक। 1 2 3 7, 7 के बाद आ जा रहे हैं 16वां, हाँ 16वां, शांतिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। 19वें हैं मल्लीनाथ। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे गए हैं। बाकी आप इंपॉर्टेंट लगाइए ना लगाइए। मल्लीनाथ का है कलश। ठीक, इसके बाद सीधे आ जाइए 23वें में पार्श्वनाथ। 23वें नहीं, एक 22वें का भी नोट कर लीजिए, अरिष्ट नेमी। इनका है शंख, शंख। 23वें हैं पार्श्वनाथ। इनका है सर्प, पार्श्व से सर्प याद रखिएगा। 24वें हैं महावीर स्वामी। और इनका है सिंह, सिंह। ये जरा सिंबल आप याद रखिएगा। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। महावीर स्वामी को बारह वर्ष की तपस्या के बाद तपस्या इन्होंने कहाँ की थी? उस नदी का नाम था ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी तट पर। जिस वृक्ष के नीचे थे वो वृक्ष था साल का। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो चीजें जरा कंसोलिडेट करके पढ़िएगा। रटने जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें और कोई तरीका नहीं है। क्या समझेंगे इसमें? ठीक, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये क्या बने? जिन। जिन का मतलब विजेता, जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो अपनी इंद्रियों पर। इसके बाद एक शब्द आता है अरहत। अरहत का मतलब पूज्य, जिनकी पूजा की जा सके। और एक आता है निर्ग्रंथ। इसका मतलब होता है बंधन रहित, बंधन से मुक्त। किसके बंधन से? जन्म और मरण के बंधन से। बार बार जन्म लेना और मरना। ठीक। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए यहीं पर। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी, मतलब महिलाओं को, जिस महिला को प्रथम जैन संत का दर्जा दिया जा रहा है, वो है कौन? नरेश दधिवाहन की पुत्री। और उनका नाम क्या है? चंपा। चंपा चमेली से याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट। जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म, इस पर विश्वास करता है। ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं करता, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, ये जो जैन हुए, बौद्ध हुए, शैव हुए, वैष्णव हुए,
तो जैन और बौद्ध खास करके इन दो धर्मों का उदय तब हुआ जब ब्राह्मण धर्म से लोग बहुत तरीके से त्रस्त हो गए। जो कर्मकांड, जो वेदों की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया गया था, उससे लोग त्रस्त हो गए। तो ये दोनों धर्म कभी भी वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करेंगे। वेदों में अगर ये बताया गया है कि ब्राह्मण के मुख जो है वो, मुख से ब्राह्मण निकला है, तो ये उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, वेदों की सर्वोच्चता को ये अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। ठीक है। इनका देहांत कब हुआ? राजगीर के पास पावापुरी स्थान पर का देहांत होता। ठीक है। अब कुछ सम्मेलन हुए हैं जैन धर्म से रिलेटेड। तो वो सम्मेलन कौन से हुए हैं? एक तो हुआ है 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व। स्थूल भद्र के नेतृत्व में। और कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब पटना। फिर 512 ईसा पूर्व में हुआ है, कहाँ पर? वल्लभ के नेतृत्व में, वल्लभी। हाँ, वल्लभ नहीं है यहाँ पर, क्षमा श्रवण होंगे, क्षमा श्रवण के नेतृत्व। वल्लभी गुजरात। पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना, बिहार। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बौद्ध सम्मेलन। ये जो स्थूल भद्र मैंने लिखा है, देखिए 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में अकाल पड़ा। तो जो अकाल पड़ा, तो कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के समय वहीं पर रुक गए, अकाल का सामना किया, मतलब अपनी भूमि नहीं छोड़ी। और कुछ जो है वो क्या चले गए? बाहर चले गए। कहाँ चले गए? साउथ की तरफ, कर्नाटक की तरफ। उसके बाद जब अकाल समाप्त हो गया, उसके बाद वो वापस लौट। तो ये जो स्थूल भद्र के साथ वहीं पर जमे रहे, वो बन गए श्वेतांबर। और जो चले गए थे और वापस आए, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में बन गए दिगंबर। क्या बन गए? दिगंबर। ठीक है। एक चीज और यहीं पर नोट कीजिए, जैन धर्म में एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद, या इसी को बोलते हैं स्यादवाद। इसको बोलते हैं ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। ये पूछा जाता है कि स्यादवाद किस धर्म के अंतर्गत
आता है। तो याद रखिएगा जैन धर्म के अंतर्गत। ठीक है, इसी को ये भी बोलते हैं सप्तभंगी ज्ञान। सप्तभंगी ज्ञान। ठीक। दूसरी बात जो आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है कि जो इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया, किसने? जैन धर्म ने। तो कहाँ से ग्रहण किया, ये भी लिख लीजिए। आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से इन्होंने ग्रहण किया। सांख्य दर्शन से दिया। छह दर्शन है, वो आपको बता देंगे। सांख्य, वैशेषिक, योग, मीमांसा, न्याय। ठीक, ये अलग अलग प्रणेता हैं। दूसरी बात, यहाँ पर त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आता है। त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ और चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। 5 व्रत आते हैं जिनका कि जैन धर्म को मानने वाले लोगों को पालन करना होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। 4 हो गए। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये पांचवा वाला ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। और ये जो 4 हैं ये दिया गया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा, जिनका की सिंबल क्या है? सर्प है। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति इकट्ठा ना करना। इकट्ठा ना करना। ठीक। जैन धर्म में 2 वर्ड और इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है निर्जरा और दूसरा है संथारा या संवर। निर्जरा का मतलब कर्म का नष्ट होना। ठीक है, जो पहले से संचित वो संचित जो है कर्म है। संथारा का मतलब कि अन्न जल सब त्याग देना। निर्जरा का मतलब तो ये होता है कि बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाना खाना। और संथारा का मतलब जैसे उपवास, आमरण अनशन वाला बात हो जाती संथारा। अभी ये 2 4 6 साल में ये विवादित थी। विवादित तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखा है। ये संथारा प्रथा क्या है? जैन धर्म का विशेष अंग नहीं है। और इससे जो है एक कर्नाटक में एक बच्ची थी, उसके पिता का जो है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो गया। तो उसने संथारा प्रथा के द्वारा अपने को जो है उसने सोचा कि हम मतलब एक तरीके से अपनी आत्म बलि देना। ठीक है, वो, अन्न जल सब त्याग करके। तो इस पर काफ़ी विवाद हुआ। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, संथारा और निर्जरा। ठीक। दूसरी बात, ये जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, जीवनी की जीवनी आपने पढ़ा है भद्रबाहु को, जो कि दिगंबर संप्रदाय के हैं। दिगंबर दिगंबर का मतलब क्या हुआ कि वो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा रचित
कल्पसूत्र में आपको मिलेगी। ये भी पूछा गया है कि कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है। एक चीज ये भी यहाँ पर ध्यान में रखिए कि यापनीय संप्रदाय किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। जैन धर्म का ही एक अंग है यापनीय संप्रदाय। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और वैद बौद्ध जातक कथाएं। बौद्ध में क्या है? जातक कथाएं। और आगम साहित्य कहाँ का है? जैन का। ठीक। कुछ राजाओं के नाम लिखिए जो जैन धर्म को मानते थे। उनमें हैं वंदराज, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट में अमोघ वर्ष, खारवेल और चंदेल शासक, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और नोट कर लीजिए। ये जो आप कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति देखते हैं, ये भी जैन धर्म के से रिलेट है। ठीक है। गंगवंश के मंत्री चामुंड 10वीं शताब्दी में बनी थी ये मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति। कहाँ है ये? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। ठीक। अब जरा कुछ अंतर भी देख लीजिए। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर में पहला अंतर तो यही है कि ये नग्न अवस्था में रहते हैं, वो वस्त्र धारण करते हैं श्वेत। अंबर का मतलब होता है वस्त्र और श्वेत का मतलब श्वेत, सफेद। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति संभव है। ये क्या कह रहे हैं? असंभव है। दूसरा इनका मत क्या है कि पूजा के बाद भोजन ग्रहण। और ये क्या कहते हैं कि आदर्श साधु भोजन नहीं करता। तीसरा अंतर इनका ये मानना है कि महावीर स्वामी विवाहित थे, पत्नी और बच्चे थे उनके। और ये क्या कह रहे हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। एक और मुद्दा है जो 19वें तीर्थंकर आपने पढ़ा है, मल्लीनाथ। ये लोग कह रहे हैं कि वो स्त्री थे और ये लोग कह रहे हैं कि वो पुरुष थे। ठीक। कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये था आपका जैन धर्म। वैसे टोटल टॉपिक कवर किए गए हैं। एक तो इनका जीवन परिचय महावीर स्वामी का, बचपन का नाम क्या था, माता कौन थी, पिता कौन थे, पुत्री कौन थी, पत्नी कौन थी, कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ,
किस नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, जैन धर्म के तीर्थंकर उनके प्रतीक पूछे जाते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, ये जो श्वेतांबर दिगंबर या अपनी संप्रदाय अनेकांतवाद स्यादवाद ये किसके हैं, तो ये सारी चीज़ें, मतलब मोटा मोटा दो ही तीन उसमें ये चीज़ डिवाइडेड है, और बस उसी के नोट्स बना करके रिवाइज कर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ेंगे। तब तक के लिए चीज़ों का रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू कीजिए। धन्यवाद।